हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं दिशा और दूरी का पार्ट नंबर 1 करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक डायरेक्शंस के बारे में बताया था कि डायरेक्शंस क्या होती हैं और मैंने उसके कुछ टाइप्स भी आपको करा दिए थे, नॉर्मल सवाल सॉल्व करना सिखा दिया था। तो आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे और अपने आगे के टाइप्स को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है। पहले एक बार डिवीजन कर लेते हैं डायरेक्शन से सारी उनकी, क्योंकि पिछली वीडियो में देखा था, अब एक बार रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आपको पता है 8 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। मैंने आपको लेफ्ट और राइट निकालना भी सिखाया था। अगर हम क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो राइट में जाते हैं, राइट मतलब दायां, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो हम लेफ्ट में जाते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ है, अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब इधर, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगी, राइट में। अगर मैं नॉर्थ में हूं, मुझे लेफ्ट मुड़ना है, तो मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आऊंगी। अगर मैं ईस्ट में हूं और मुझे 90 डिग्री मतलब मुझे राइट जाना है, तो मैं नीचे जाकर आऊंगी। ये राइट है, ये लेफ्ट है। ऐसे ही साउथ के लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। इसी प्रकार वेस्ट के लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक दो बातें और बताई थी सारी। जैसे राइट क्या था, ये क्लॉकवाइज था, हिंदी में लिख के आता है दक्षिणावर्त। इसकी जगह वो 90 डिग्री भी डायरेक्ट बोल सकता है, 90 डिग्री दाएं, कुछ भी दे दे आपको। 90 डिग्री दाएं दे दे, चाहे राइट डायरेक्ट बोल दे, घड़ी की सुई की दिशा बोल दे, दक्षिणावर्त बोल दे, सभी का मतलब है कि आपको घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना है। लेफ्ट का मतलब बताया था आपको, इसके लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि वामावर्त। और इसका मतलब है 90 डिग्री बाएं। ऐसा कुछ भी आपको लिखा दिख जाए तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे, यानी 90 डिग्री लेफ्ट में जाएंगे। बाकी आप लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। आज हम नए टाइप कवर करेंगे सवाल में। जैसे आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, यदि उत्तर उत्तर पूरब हो जाता तो दक्षिण क्या हो जाएगा। यानी सवालों में इस टाइप के सवाल आते हैं, पेपर में काफी दिखते हैं। इन सवालों में क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन जो रियल में होती है वो, उसको वो बदल के कुछ और बताएगा, फिर आपको ऐसे ही पूछेगा। मीन्स क्या है, रियल में उत्तर है, यदि मान लीजिए अपना डायग्राम है, इसमें ये उत्तर है नॉर्थ, सही बात है। अगर वो कह रहे हैं कि उत्तर को उत्तर पूरब करते हैं, ये नॉर्थ है, नॉर्थ को वो क्या बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब तो ये है उत्तर। अगर उत्तर उत्तर पूरब होता है तो हम कितना घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं 45 डिग्री, कितना, क्लॉकवाइज। देखो, उत्तर को उत्तर पूरब करने के लिए मुझे 45 डिग्री घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही दक्षिण को, इस दक्षिण को, इसको भी मुझे अगर सही दिशा चाहिए तो उसे भी 45 डिग्री घुमाऊंगी, यानी मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा दक्षिण पश्चिम। क्लियर है कैसे करना है। यानी जितनी डायरेक्शन सवाल के अकॉर्डिंग घुमाएगा सवाल, उतनी ही डायरेक्शन हमें आंसर के लिए घुमानी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, दक्षिण पश्चिम बनेगा। जैसे कि मान लो मैं आपको बोल दूं कि यदि, सवाल में कर लेते हैं, काम करते हैं, मैं कह दूं यदि उत्तर की जगह लिख दूं दक्षिण। यदि दक्षिण उत्तर पूरब हो जाता है तो फिर पश्चिम क्या होगा। मैंने सवाल थोड़ा सा बदल दिया है, आप इसको ट्राई करेंगे सब, ठीक है। एक बार बना के देखो, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है और बहुत आसान होते हैं। यदि दक्षिण उत्तर पूरब हो जाए, आपको पता है ये है दक्षिण, दक्षिण इसे कर रहे हैं ये उत्तर पूरब। उत्तर पूरब यानी यहां पर ला रहे हैं, कितना घुमाना है, देखो हमें जहां से पास पड़ेगा हम वहां से घुमाएंगे। अगर हमें क्लॉकवाइज पास दिखता है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पास से दिखता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे दिख रहा है दक्षिण से मुझे यहां जाना है, तो मैं इसको ऐसे घुमा देती हूँ, इस तरीके से घुमाऊंगी ना। देखो आप 90 और 45 यानी 135 डिग्री में इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगी। यस, किसको, दक्षिण को उत्तर पूरब करने के लिए। सवाल पूछा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, ये पश्चिम है, पश्चिम भी क्या होगा, 135 डिग्री ही घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 क्या, 90 ये और 45, यानी कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पूरब में पहुंच जाएगा। तो अगर सवाल जो अभी बनाया वो है तो उसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूरब होगा। क्लियर है कि नहीं, कैसे करना है। तो आपको मैं एक सेम सवाल देती हूँ, आप खुद करके देखो। एक सवाल लिखा है, इसको ट्राई करेंगे सभी। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाएगा तथा आगे भी ऐसा ही जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। देखिए हम ना केवल एक पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। दक्षिण पूरब क्या हो रहा है, उत्तर। अगर कोई एक दिशा बदलती है तो आठों की आठों दिशा भी बदलेंगी सेम एंगल से।
जैसे इन्होंने बोला है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब के लिए मैं बताऊं सही डायरेक्शन, ये क्या है दक्षिण पूरब। ये बोल रहे हैं कि दक्षिण पूरब क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, यानी ये इधर कौन सा उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर बन रहा है। कितना घूम रहा है आप देखोगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज में 135 घूम रहा है। सच बात है। या आप ना लाइन सुनो, 1 2 3, 3 लाइन इधर घूम गया, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, 3 लाइन घुमा है क्या, दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर बनने के लिए। तो आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब में सेम लगेगा। आप चेक करोगे उत्तर पूरब, ये होता है उत्तर पूरब, ये भी 3 लाइन घूम के पश्चिम हो रहा होगा, वही लिखा है। ऐसे ही पश्चिम क्या होगा, ये है पश्चिम, इसे भी हम 3 लाइन घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, यानी 1 2 1 2 3, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये दक्षिण पूरब बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर है। बाकी आप एंगल से भी देख सकते हो, आपको दिख रहा है 135 डिग्री है, तो पश्चिम भी क्या होगा 135 डिग्री ही होगा। पर कई बार स्टूडेंट्स को एंगल में दिक्कत है, तो फिर आप लाइन काउंट कर लो कितनी लाइन है, 3 लाइन हो रही है इधर से, तो इधर से भी 3 लाइन ही कवर होगी। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको अभी करते हैं, पहले ये वाला सवाल करिए, घड़ी की सुई वाला सेम सवाल है, अब घड़ी बनानी है आपको, बनाइए करके देखो। कह सकती हूँ मैं 3 बज गए घड़ी में, 3 ऐसे ही बजेंगे। उन्होंने बोला है यदि 3 बजे, 3 बजे का मतलब अगर ये है तो यहाँ 3 है, सॉरी उल्टा बना दिया हमने, 3:30 कर दिया। अब बजाएंगे, ठीक है। यदि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर, आपको पता है कि 3 बजे जो मिनट की सुई है वो कहाँ है, उत्तर की ओर है। वो कह रहे हैं 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर है, उत्तर की जगह कहाँ है, उत्तर पूरब की ओर है, यानी यहाँ है। कितना घूमी है 45 डिग्री, यानी केवल एक लाइन ही शिफ्ट हुई है। तो मुझे घंटे की सुई कहाँ होगी, घंटे की सुई, अगर मिनट की सुई 45 शिफ्ट हुई है तो उसी प्रकार घंटे की सुई भी क्या की और 45 शिफ्ट होगी और यहाँ आ जाएगी। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, दक्षिण पूरब, यानी किसका आंसर क्या बनेगा, दक्षिण पूरब बनेगा। सेम सवाल है, पहला सवाल जो कराया था मैंने, यदि उत्तर उत्तर पूरब हो जाता, यहाँ उत्तर की जगह 3 बजे मिनट की सुई बोलती। आपको पता है मिनट की सुई 12 पे होगी 3 बजे, तो उत्तर की सुई उत्तर पूरब हो जाए। सेम सवाल हो गया। तो क्या पूछा इन्होंने, किसके बारे में, घंटे की सुई, घंटे की सुई कहाँ है, पूरब में, पूरब क्या होगा वो 45 डिग्री किसकेगा, यानी कहाँ आ जाएगा, उत्तर पूरब, ये दक्षिण पूरब की ओर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। चलो एक और सवाल करते हैं इसमें का ही। 4:30 बज रहे हैं घड़ी में, बजाना देना 4:30 बजे बजाओगे। और आपको पता है 4:30 बजे थोड़ी सी सुई टेढ़ी होगी, इस जगह पे होगी। मैं कह सकती हूँ घड़ी में 4:30 ऐसे बजेंगे, यानी मिनट की सुई तो पूरी 6 पे आएगी और ये 4 पे। अगर ये मैं यहाँ लिख दूं 5, तो ये 4 और ये 3 तरीके से 4:30 ऐसे बजेंगे। आपको पता है 4:30 बजे घंटे की सुई की बात हो रही है, घंटे की सुई 4 पे होगी, घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो। अभी किधर है घंटे की सुई, दक्षिण पूर्व की ओर। वो कह रहे हैं कहाँ हो जाए, दक्षिण पश्चिम की ओर। कितना शिफ्ट हो गया आप खुद बताइए, 90 डिग्री दिख रहा है। या तो आप कहेंगे कि 2 लाइन शिफ्ट हो गई, या आप कहेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। देखिए घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम करने के लिए 90 डिग्री घुमाना पड़ रहा है हमको, क्या, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज में। तो मिनट की सुई ये वाली है, हमें इस वाली सुई को भी तो ऐसे ही घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री, यानी वो कहाँ पहुंच जाएगी, पश्चिम। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम होगा। ये सवाल काफी आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा घड़ी तो पता होगी, सब घड़ी देखना जानते हैं। टाइम आपको बनाना है, अगर वो मिनट की सुई चेंज करता है तो मिनट की चेंज करेंगे, घंटे की चेंज करता है तो घंटे की चेंज करेंगे। क्लियर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल और करते थे, इसी में तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं आपको दे दूं कि 9:45, चलो 9:30 ले लेते हैं, 9:30 बजे मतलब 9:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण में, ठीक है। तो बताइए मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ये सवाल है आपके सामने, वापस से करेंगे। 9:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण में, 9:30 का मतलब समझते हो ना, ये इधर और मिनट की सुई नीचे, ठीक है ना। यानी घंटे की सुई पश्चिम में और मिनट की सुई दक्षिण में। घंटे की सुई दक्षिण में हो जाए, ये वाली सुई कहां शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए, इस जगह पर आते हैं।
तो जो यहाँ पर है ये वाली सुई वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कैसे करना है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वाले सवाल पर। परछाई के सवाल अभी करेंगे, पहले एक ये वाला सवाल करते हैं। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में क्या है, आपको ना डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, आपसे डायरेक्शन पूछा हुआ है कि कहां से स्टार्ट करना है। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है। हमें ये नहीं पता वो सीधा गया कहाँ है। कई बच्चे क्या होते हैं, सीधा समझ कहते हैं कि उत्तर में गया है। जी नहीं, मैं अगर पूर्व में जाऊंगी, कोई व्यक्ति पूर्व जा रहा है तब भी तो वो सीधा जा रहा है ना। सीधा मतलब स्ट्रेट चलना, चाहे वो दक्षिण में चले, चाहे पूर्व में, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में, कहीं भी चले। तो एक व्यक्ति सीधा जाता है, एंड में वो यही पूछेंगे आपसे कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। यानी जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता कि आपको चलना कहां से है, तो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं, ये सवाल उसमें का है। ठीक है, तो आप एक बार खुद ट्राई करके देखो, उसके बाद नहीं बनेगा तो मैं सिखाऊंगी। एटलीस्ट पूरा सवाल तो कम से कम पढ़ो एक बार। यदि अगर उत्तर दिशा में जा रहा है तो ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। चलो देखते हैं। देखो, जब भी इस तरीके के सवाल करने हो जिसमें आपको डायरेक्शन गिवन ना हो, स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन ना हो, तो आपको क्या करना है, आप चारों में से किसी भी डायरेक्शन से करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको जो डायरेक्शन अच्छी लगे, आपको ईस्ट पसंद है आप ईस्ट से कर लो, आपको वेस्ट पसंद है आप वेस्ट से कर लो, आपको नॉर्थ पसंद है साउथ में, जो पसंद है उससे करो। बल्कि मैं ये कहूंगी जिस डायरेक्शन का आपको लेफ्ट और राइट लिखना सबसे अच्छे से आता हो, आप उस डायरेक्शन में शुरू करोगे। सभी को पता है नॉर्थ का राइट ये लेफ्ट ये, ये सबसे आसान काम होता है। तो मैं अपने सवाल को सॉल्व करूंगी नॉर्थ मान के। मैं मान लूंगी कि जो व्यक्ति है वो कहाँ है, अभी नॉर्थ में है। मैं इसको ऐसा मान के पूरा सवाल सॉल्व कर दूंगी। एंड में फिर हम चेक करेंगे क्या निकल के आता है। तो हम एक काम करते हैं, उत्तर से ही शुरू करते हैं अपने सवाल को। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है। मैंने मान लिया कि वो व्यक्ति उत्तर में 100 मीटर सीधा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और वह अपने दाएं, अब मैंने उत्तर इसलिए कि उसका दाएं आसान है, तो उत्तर में क्या गया 75 मीटर, दाएं मुड़ के 75 मीटर गया, यहाँ आ गया। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। अब कोई व्यक्ति अगर पूर्व में जा रहा है और दाएं मुड़ेगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा यानी नीचे की ओर जाएगा, इधर आएगा और कितना 100, यानी फिर से इसके सामने आ गया, आमने सामने आ गई है। तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। नीचे है और बाएं, बाएं मतलब घड़ी की उल्टी दिशा यानी इधर जाएगा और 25 मीटर में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। यदि अब उत्तर दिशा में जा रहा है, यदि अब व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा में जा रहा है, हम कहाँ देख रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, पूर्व में, पर ये बोल रहे हैं उत्तर में जा रहा है। हमारे हिसाब से कहाँ जा रहा है, पूर्व में। क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ जा रहा है, उत्तर में। अगर ये डायरेक्शन है हमारे हिसाब से जा रहा है उत्तर में, पर क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा है पूर्व में। अब मैं सवाल वही बोल दूं, यदि उत्तर पूरब हो जाए तो मतलब कैसे क्या रहेगा, ये वाला सवाल। तो आपको दिख रहा है हम कह रहे हैं पूरब, सवाल कह रहा है उत्तर, यानी कितना घुमाना पड़ेगा सही करने के लिए। पूरब को उत्तर बनाने के लिए मुझे इसको 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे सही जगह पहुंचने के लिए अपनी पूरब दिशा को 90 डिग्री घुमाना पड़ रहा है, तो मुझे जहां से मैंने स्टार्ट किया था उत्तर से, मुझे इसे भी 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। मैं 90 डिग्री घुमाऊंगी, यानी कि उसने कहां चलना आरंभ किया था, पश्चिम से चलना आरंभ किया था। आप इसको पश्चिम से बना के देखेंगे। अगर उसने पश्चिम से चलना आरंभ किया, यानी मैं पश्चिम में 100 मीटर गया होगा इस तरीके से, सही बात है। वह अपने दाएं मुड़ा, पश्चिम में है और दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज यानी ऊपर गया होगा, कितना 75 मीटर। तथा वह फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा इधर आएगा 100, और अंत में वह अपने बाएं ऐसे जाएगा और बाएं मुड़ेगा यानी ऊपर जाएगा और कितना 25। आपको दिख रहा है वो उत्तर में, उन्होंने ये कहा था यदि अब वह उत्तर दिशा में है। तो इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर सवाल में कोई डायरेक्शन नहीं दी है, आप उसे उत्तर से चलाना स्टार्ट करा देंगे, जैसा सवाल कहता है वैसा बना देंगे। एंड में आपको अपनी डायरेक्शन देखनी है जो आप जिसमें भी खड़े हैं, और जो सवाल कह रहा है जितना डिफरेंस दिखाई दे वही डिफरेंस एग्जैक्ट में नॉर्थ में आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक सवाल और दे देती हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आप खुद एक और सवाल करके समझ पाए। आप चाहे तो सवाल को उत्तर की जगह पूरब से करके भी बना सकते हैं, आप पूरब से बनाओगे तब भी सेम आंसर आएगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ लिख लो उत्तर की जगह दक्षिण, ठीक है, और बाकी सवाल पूरा सेम रहता है। तो कैसे रहेगा, आपको पता है डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन रहा था, ये 100 था, ये 75 था, इसको थोड़ा ज्यादा कर लो 100 है, ये 100 है और 25, ये हमारा डायग्राम में जो बन रहा है।
मैं भी कहाँ जा रही हूँ, पूरब में। पर अगर वह उत्तर बोलता, मेरे हिसाब से पूरब है पर क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर है, कितना मुझे घूमना पड़ेगा सही होने के लिए, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, लेकिन क्या, क्लॉकवाइज। तो इसीलिए मुझे अपनी उत्तर दिशा में जो मैं जा रही हूँ उसे भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, यानी ऐसे घुमाना पड़ेगा। मीन्स मैंने कहां से जब मैं स्टार्ट किया था, पूरब से करना स्टार्ट। क्लियर है सवाल कैसे करने हैं आपको ये वाले? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये टाइप हो गया जिसमें मतलब आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है, इसमें अगर टाइप हम कर चुके हैं, ये घड़ी वाले क्लॉक वाले सवाल इस तरीके से आ जाते हैं, आपने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, परछाई के सवाल पे आते हैं। बहुत जरूरी सवाल है। परछाई के सवाल कुछ ऐसे होते हैं, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाएं हो तो कविता का मुख किस दिशा में था? तो देखिए जो परछाई के क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन तो बनते हैं, जो टाइप बनता है वो बनता है दाएं और बाएं वाला, दाएं बाएं वाला, कि रीता की परछाई उसके दाएं या उसके बाएं, ए की परछाई बी के दाएं या बी के बाएं, कुछ ऐसे सवाल बनते हैं। दूसरे सवाल बनते हैं आगे और पीछे वाले, मेरे मित्र की परछाई मेरे पीछे या फिर राम की परछाई श्याम के आगे, इस तरीके के सवाल जो होते हैं, दो टाइप के सवाल बनते हैं परछाई में, दाएं बाएं वाले और आगे पीछे वाले। अब देखो परछाई के लिए केवल दो बातों का ध्यान रखना है, सूरज निकलता कहां से है और सूरज डूबता। मुझे पता है सूरज सुबह ईस्ट में निकलेगा और शाम को वेस्ट की ओर चला जाएगा, 12 बजे कोई शैडो नहीं बनती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम जब पूरब में होंगे, मतलब अगर सवाल में बोला सुबह तो हम मानेंगे पूरब, और शाम बोलेगा तो मानेंगे पश्चिम, इसके अलावा कुछ कठिन काम नहीं है। जैसे सवाल सॉल्व करते हैं, एक सुबह, जब भी सुबह की बात करेगा तो सूरज कहाँ होगा, जाहिर सी बात है पूरब में होगा। सुबह का मतलब पूरब है। सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाएं हो तो कविता का मुख कहाँ होगा? ऐसे सवालों में जो भी दायां या बायां दिया है उसे आप पूरब का या पश्चिम का मतलब सन का निकालेंगे। अगर सुबह दिए तो आप पूरब का दायां या बायां देखेंगे, अगर शाम दिए तो आप पश्चिम का दायां बायां देखेंगे। इसने बोला है पूरब और उन्होंने बोला है रीता के बाएं, तो पूरब का बायां में किसका बायां देखेंगे? पूरब का। ईस्ट का बायां क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट हैंड ऊपर यानी उत्तर होता है। अब ये जो उत्तर दिशा आई है ना, ये दिशा किसकी होगी? जिसका बोला गया है। बायां कौन है? रीता। इंग्लिश में देखा तो मैं लेफ्ट ऑफ का लिखा है, फेस टू इट इज टाइम साइड ऑफ कविता, पहले एग्जैक्टली लेफ्ट टू रीता, यानी जिसके लिए बोला गया है मुझे ये उसकी परछाई मिली। क्लियर है कि नहीं? क्या बोला है? सूरज का अगर बायां कहा है तो बायां लिखेंगे, दायां कहा है तो दायां लिखेंगे, और जो डायरेक्शन मुझे मिली है उत्तर या जो भी मिलेगी दक्षिण, वो किसकी होगी? जिसकी बात करेगी रीता। हमसे पूछी किसकी है? कविता की। अगर रीता और कविता आमने सामने है, रीता उत्तर में देख रही तो जाहिर सी बात है कविता कहाँ देख रही होगी? दक्षिण में देख रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप पेपर में इसको कैसे करेंगे बहुत जल्दी। आप सवाल पढ़े तो सुबह का मतलब आप देखोगे पूरब है, पूरब का बायां निकालो आपका उत्तर है। ये उत्तर कौन है? रीता, तो दक्षिण कौन होगा? कविता। क्लियर है कि नहीं है? सवाल देखते ही होते हैं शैडो वाले, बस इसका कॉन्सेप्ट पता हो करने कैसे हैं, सवालों में कठिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राई करेंगे सभी लोग। ठीक है, एक सवाल दिया है, मैं आपको केवल 10 सेकंड दूंगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। सवाल पढ़ो और आंसर करो। आयो पानी खा के होगा। आपको पता है सुबह की बात होगी है, सुबह का मतलब पूर्व की बात होती है। सुमित और मोहित दो व्यक्ति हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के दाएं हो, पूर्व का दायां, जिस जो भी दिया है, दाया दिया है तो पूरब का दायां, बायां दिया है तो पूरब का बायां, कब? जब सुबह है। शाम होगा तो शाम के हिसाब से। पूर्व का दाएं देखेंगे तो क्या आएगा? दक्षिण आएगा। दक्षिण में किसका मुख होगा? मोहित का। अगर मोहित का मुख दक्षिण है, उन्होंने हमसे पूछा सुमित का, तो सुमित का किधर होगा? सुमित का मुख उत्तर में होगा, तो इसीलिए सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कोई भी भेद नहीं है, बस आपको पता हो कि आपको दाया या बाया किसका लेना है और पूछा किसके बारे में। अगर यहाँ लिखा होता मोहित का मुख बताओ तो मैं डायरेक्ट बोल रही दक्षिण। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको पढ़ना है। करो एक सवाल और, ये वाला करिए, सेम टाइम 10 सेकंड होगी। एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई उसके दाईं ओर हो तब अमित का मुख किस दिशा में होगा? देखो क्या है, सुबह की बात है यानी सूरज की बात हो रही है।
निकालना क्या है, उसके दाईं ओर, अमित की परछाई उसके दाईं ओर। तो दाया मतलब क्या, दक्षिण। किसका दक्षिण, अमित की परछाई अमित की दाईं ओर, यानी अमित की डायरेक्शन है दक्षिण। सवाल में हमसे पूछी किसकी है, अमित की पूछिए, तो आंसर दक्षिण होगा। कई बार हम बराबर टोक देते हैं कि हमारा आया दक्षिण, तो हम उत्तर आंसर लगा देते हैं क्योंकि इसकी तो पूछी नहीं होगी। कई बार सवाल डायरेक्ट जिसकी परछाई दी है उसी की पूछ लेता है, तो जो अमित है दक्षिण है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर दक्षिण ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है। एक सवाल और करते हैं, शाम वाला करके देखो, तो फिर क्या है, दोनों क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये शाम है और आपको पता है शाम का मतलब आपको लेना है पश्चिम, क्योंकि सूरज कहाँ होगा, पश्चिम होगा। आपको पश्चिम का दायां बायां देख के आंसर देना है। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक है, बस सारा सवाल खेल इसी में है। दायां, पश्चिम का दायां कहाँ होगा, क्लॉकवाइज यानी उत्तर में होगा। उत्तर में कौन, रोहन। उन्होंने मुख किसका पूछा है, रोहन का ही पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। आप कह रहे होंगे बड़े आसान सवाल है। इतने ही आसान सवाल आते हैं एग्जाम्स में, बस स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि करने कैसे हैं, तो आंसर बनते नहीं है। डायरेक्ट डिस्टेंस में सबसे आसान सवाल है, अगर आपको पता है करना क्या है। क्लियर है। तो ये आपके सवाल होगा कौन से, दाएं और बाएं वाले। जब भी दाएं बाएं वाले सवाल आए, आपको सन देखना है पूरब है या पश्चिम, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल आगे पीछे वाला और देख लेते हैं, उसमें वैसे कुछ है नहीं। जैसे शाम वाला, ये दाएं बाएं वाला। एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर हो, तब गोपाल का मुख किस दिशा में होगा। शाम की बात है, पश्चिम है। और अगर पश्चिम है तो खंबे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर, उसके किसके, मतलब गोपाल के। देखो, द शैडो ऑफ ए पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। हिज किसके लिए यूज करेंगे भैया, गोपाल के लिए करेंगे। तो जो दाया है वो क्या आता है, उत्तर आता है, यानी उत्तर में किसका मुख है, गोपाल का। और गोपाल का ही तो हमसे पूछा है, गोपाल का मुख कहाँ है, उत्तर में है। तो आगे पीछे ये दाएं बाएं वाले सवाल में आंसर उत्तर या दक्षिण यही आता है। और बाकी आगे पीछे वाले सवाल और देखते हैं। एक सवाल देखेंगे। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई उसके पीछे हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। देखो, इस सवाल में कुछ नहीं करना, आपको लॉजिक पता है कि अगर सुबह की बात है और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, खुद बताना, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ या यहाँ। ऑब्वियसली यहाँ बनेगी, परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। और अगर कभी मतलब कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और सन यहाँ पर है, तो इसकी परछाई कहाँ बनती है, यहाँ बनती है, पता है ना। तो उन्होंने बोला सुबह की बात है, यानी ये वाला केस है। सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय सुमित की परछाई उसके पीछे, यानी सुमित की परछाई यहाँ बन रही है, यानी उसका फेस कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में देख रहा होगा, तभी तो परछाई पीछे बनेगी। तो सुमित का मुख कहाँ है, पूर्व की ओर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, पूरब आएगा। अगर मैं बोल देती सुमित की परछाई मतलब उसके आगे बन रही है, यहाँ बन रही है, यानी जो ये इसका मुख कहाँ था, उसका मुख इसको पश्चिम की ओर था। क्लियर है कि नहीं है। चलो ठीक है। तो अगर परछाई वाले सवाल हैं दाएं बाएं वाले, तो आपको सूरज के हिसाब से दाया बाएं लेना है। अगर आगे पीछे वाले हैं तो आपको देखना है सन कहाँ पर है और परछाई आगे है या पीछे। क्लियर है। बाकी इसमें कुछ है नहीं है। आई होप आप सभी को पूरा चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर खत्म है, मैंने आपको सारे टाइप करा दिए हैं। आपको अब केवल इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप गूगल पर सिंपली डालना डायरेक्शन क्वेश्चंस निकल आएंगे, 25-30 क्वेश्चन सीखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी हैबिट हो जाएगी। प्रैक्टिस जरूरी है ताकि आपको राइट और लेफ्ट समझ में आए। ओके जी, चलो ठीक है, अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।